दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों हम सोसाइटी में भी देखते हैं और न्यूज़ में भी बीच बीच में हमें सुनने को या पढ़ने को मिल जाता है कि जो हार्ट अटैक है वो ज़्यादातर मेल्स को आता है, फीमेल्स को ये हार्ट अटैक इतना आता नहीं है। तो इसके पीछे जो चीज़ है कि मेल्स का जो बेसिक नेचर है वो ये देखता है कि वो एक टारगेट अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट ले जाता है। उनका केवल टोटल फोकस जो होता है वो मंजिल की तरफ होता है, अपने एम की तरफ होता है, अपने टारगेट की तरफ होता है। और फीमेल्स का टारगेट से कुछ फीमेल का नेचुरली एक ऐसा बिल्टअप है माइंड का कि उनका टारगेट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका उनका अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का तो से कोई लेना देना नहीं है। वो सारा जो प्रोसेस है, तो जर्नी है, उनका जर्नी से लेना देना, उनका फोकस में जर्नी होती है और जबकि मेल्स के फोकस में डेस्टिनेशन होती है। इसको अगर आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह समझाना चाहूँगा कि अगर सपोज़ करिए एक हस्बैंड वाइफ को अगर कहीं पार्टी में जाना है, तो हस्बैंड का जो सिंगल जो मोटिव होता है वो 2-4-5 मिनट में अपनी ड्रेस पहन लेता है और तैयार हो जाता है और फिर पुकारता है कि तुम कितना तैयार होने में कितना समय लगाओगी। तो वो तैयार हो रही होती है, साथ में गुनगुना भी रही होती है और वो अपने पूरा जो अपना उसका मेकअप या सारी जो वो ड्रेस पहनती है उस सभी प्रोसेस को वो इंजॉय करती है। वो अपने तैयार होने को इंजॉय कर रही होती है और इस सब चीज़ों को मैं उसको मज़ा आ रहा होता है। और साथ में अगर बीच में अगर आप सुनेंगे तो वो उसमें कोई गीत भी गुनगुना रही होती है और ये इस चीज़ का वो मज़ा ले रही होती है। और दूसरी तरफ आदमी बैठा हुआ है, उसको आधा घंटा हो गया तैयार हुए और वो बीच बीच में उसको वो भी हो रही है, एक ऐसे खींच सी भी अनुभव हो रही है कि कितना टाइम लग रहा है और उसका पूरा जो ध्यान है वो ये चीज़ में है कि ये जल्दी से तैयार क्यों नहीं हो रही। तो वो अब फाइनली जब वो तैयार हो गई तो दोनों बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं और बीच में ट्रैफिक आ गई। तो ट्रैफिक आने पे क्या हो जाता है कि जाम लग गया। अब जब जाम लग गया है तो अब हस्बैंड जो है वो गाली निकाल रहा है, वो उसको गुस्सा आ रहा है, उसका इमोशंस बदल रहे हैं और वो कभी साइड वाले को गाली निकालता है, कभी गवर्नमेंट को गाली निकालता है कि कैसी रोड बनाई है। तो उसका जो टोटल है वो ये है कि कैसे जल्दी से इस ट्रैफिक से निकल जाएं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचें। अब दूसरी तरफ अगर वाइफ को आप देखेंगे या फीमेल्स को देखेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो वो जो वहाँ पे गाड़ी के अंदर जो स्टीरियो लगा हुआ है या साउंड सिस्टम जो भी लगा हुआ है वो उस गाने को एंजॉय करती हैं और स्टेशन चेंज करती हैं। अगर एफएम है तो उसका स्टेशन चेंज करके देखती हैं कि दूसरे स्टेशन पे क्या आ रहा है और साथ में खुद भी गुनगुनाते हुए आप सुन सकते हैं और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। इतनी देर में साथ में कोई गाड़ी आई तो उसमें जो औरत बैठी हुई है वो उसके मेकअप को, जो उसने कौन सी साड़ी पहनी है उसको देखती है और उसके ऊपर उसको एंजॉय करती है और साथ का जो सारा सीन है सराउंडिंग का वो उसको एंजॉय करती है, देखती है। तो वो इस ट्रैफिक जो कि हस्बैंड के लिए वो एक कायोटिक सिचुएशन है, लेकिन वाइफ के लिए क्या, उसमें भी उसको एक मज़ा आ रहा है और उसको भी वो एंजॉय कर रही है। अब फाइनली क्या होता है कि वो दोनों फिर किसी तरह ट्रैफिक से निकल के पहुंचते हैं और हस्बैंड तो सीधा देख रहा है, सीधा सामने रोड पे देख रहा है, लेकिन वो साइड में सभी चीज़ों को, लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स या जो ट्री हैं, लोगों के घर हैं, सारी सीनरी को एंजॉय कर रही है। और हस्बैंड सीधा पहुंच जाता है जहाँ पे शादी का सीन चल रहा है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो एक सिंगल मोटिव किसी भी हस्बैंड के या किसी भी मेल के लिए जो सिंगल मोटिव होता है वो हो रहा है सीधा कहाँ चले जाना, जहाँ पे डिनर सर्व हो रहा हो, यहाँ पे उसको तो कुछ लेना देना नहीं है जो स्टार लगे हैं। बाकी हाँ कुछ लोग जाते हैं बट उसका जो सिंगल मोटिव है कि जल्दी से खाएं और यहाँ से फ्री हो जाएं, तो वो इस ढंग से काम करता है। लेकिन अभी जब वो खा पी के फ्री भी हो गया होता है तो वो पूछता है बच्चों को कि भाई आपकी मम्मा किधर है। तो अभी मम्मा कहाँ पे है, वो वहाँ पे है जहाँ पे जयमाला पड़ रही है, वो लोगों के बीच है, वो सारी चीज़ को एंजॉय कर रही है। तो अब इससे उसको तकलीफ़ हो रही है।
अब वो तो ये है कि जल्दी से यहाँ से ख़त्म करें और घर जाएं। अब फिर उसको जर्नी इंजॉय नहीं हो रही है, जो प्रोसेस है वो उसको इंजॉय नहीं कर रहा है। अब फिर उसको एक हर पहले तो यहाँ आने की जल्दी थी, अब घर जाने की जल्दी है। तो वो देखता है तो वो इंजॉय कर रही है, तो फिर वो किसी तरह से उसको बोलता है भाई जल्दी खाना खा ले, तो वो कहती है गोलगप्पे खा लूँ। तो वो वो हर स्टॉल पे जाती है और हर स्टॉल को एंजॉय करती है, हर स्टॉल से वो खाना लेके खाती है, चाहे किसी भी चीज़ का स्टॉल क्यों ना हो। उसके बाद खाना खाने के बाद जब पूरा हो जाता है तो हस्बैंड कहता है कि अब हम चलें, अब हम घर चलते हैं। वो कहते हैं नहीं, एक फ़ोटो खिंचा के आ जाओ। तो अभी भी उसको ये है, वो इस पूरी चीज़ को एंजॉय करके फाइनली घर पहुंचते हैं, घर पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक जो वाइफ है, एक जो फीमेल है, वो फीमेल का जो माइंड इस ढंग से है कि वो अपने प्रोसेस को एंजॉय कर रही है, और जो आदमी है उसको सिर्फ उसका जो सिंगल एक मोटिव है वो ये है कि कैसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाए, कैसे जो अपना एम है वहाँ तक पहुंचा जाए, और एम तक पहुंचने की जो जर्नी है उसको वो एंजॉय नहीं करता है, उसको वो छोड़ देता है। और इसके बाद अब दूसरी तरह से देखा जाए तो जब भी मेल्स अपनी नई गाड़ी लेके आते हैं या अपना नई बाइक लेके आते हैं, तो पहले दिन वो उसके टायर तक को धोते हैं, और दूसरे दिन फिर इस तरह 1 महीने तक वो मतलब गाड़ी की सीट जितना बैठने ना उतना ही पोंछते हैं, बाकी वो भूल गए होते हैं कि गाड़ी को भी साफ़ भी करना है। तो ये चीज़ें उनकी रिड्यूस होती जाती हैं, और अब उनको और थोड़े दिनों के बाद इस गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है, अब उनका इंटरेस्ट कहीं दूसरी गाड़ी में आ गया है। तो इस तरह से मेल्स का जो ऐसा रहता है। और अगर दूसरी तरफ फीमेल्स को देखें तो अगर वो आटा भी गूंद रही होगी ना, तो उस समय भी वो गुनगुना रही होगी, वो अपने आटा गूंदने का जो प्रोसेस है उसको भी इंजॉय कर रही होती है। तो ये ओवरऑल ये देखने में आता है कि इससे ये एक साइकोलॉजिस्ट ने भी ये चीज़ निकाली है कि जो लोग अपने प्रोसेस को एंजॉय करते हैं वो हेल्दी रहते हैं, और जो लोग सिर्फ इसी दौड़ में रहते हैं कि पहुंचना है, जल्दी से पहुंचें और फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, वो एंजॉय कभी नहीं कर पाते हैं। उनको बस वहाँ पहुँचना होता है, और पहुँचने के बाद उनको फिर आगे एक और कहीं पहुँचना है, और फिर उसके बाद आगे कहीं और पहुँचना है। वो पहुँचने की होड़ में ही रहते हैं, और इस होड़ में वो हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनका बढ़ता रहता है। दिमाग, उनके जो सारे नर्वस सिस्टम है, जो सारा बॉडी है, वो एक स्ट्रेस के प्रोसेस से गुजरता है, और इसीलिए वो एक ना तो एंजॉय कर पाते हैं लाइफ को, ना इस सारी चीज़ को अच्छी तरह से जी पाते हैं। और यही स्ट्रेस एंड में, क्योंकि प्रोसेस जीने की जो कला है वो नेचुरली फीमेल्स को मिली हुई है, और मेल्स को ये कला मिली नहीं हुई है। और यही एक रीज़न बनता है कि पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं और फीमेल्स को कम आते हैं। और इसके लिए एक बार फिर बताना चाहूँगा कि सिंगल मोस्ट जो रीज़न है इसका, वो ये है कि फीमेल्स जो औरतें हैं वो प्रोसेस को एंजॉय करती हैं, वो जर्नी को एंजॉय करती हैं, और पुरुष जो है वो रिजल्ट्स एंड डेस्टिनेशन, वो एंड को एंजॉय करना चाहता है, और वहाँ पहुँच के वो करता नहीं है, उसके बाद वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन उसको मिल जाती है, वो वहाँ पे पहुँचना चाहता है। इस तरह एक के बाद ऐसे चलता रहता है, और वो कभी हो नहीं पाता, और उसका जो ये एक जो स्ट्रेसफुल चीज़ है ये उसको एंड में एक हार्ट अटैक देती है। तो ये है, हमें ये करना चाहिए कि अपने प्रोसेस को एंजॉय करें, और लाइफ एक प्रोसेस है। लाइफ में हम इंतज़ार करते रहते हैं 5 साल के बाद ये होगा, 10 साल के बाद ये होगा, और 10 साल के बाद कुछ हो भी गया तो भी होता क्या है, वो 10 साल तो बीत गए ना, 10 साल बीत गए। तो ये जो 5 साल का समय जो चल रहा है सुबह से शाम तक, दिन रात, इनको हम एंजॉय करते हुए चलें। दिस जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। जर्नी ही वो चीज़ है, जर्नी ही फेस्टिवल है। कोई कहीं पहुंच के कुछ फेस्टिवल होगा ऐसा नहीं होने वाला है, जर्नी ही फेस्टिवल है, और उसी फेस्टिवल को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और वहाँ उसको ही एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।